हाँ जी स्टूडेंट्स, +2 वेरी गुड इवनिंग बेटे। बेटे आज आप अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करांगे, दैट इज योर न्यू यूनिट। बट यूनिट 3 स्टार्ट करन तो पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहनी है सारिਆਂ ਨੂੰ। बेटे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਫਲਾਈਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟ नहीं करूँगी। ये फर्स्ट टेस्ट सीगा इस करके आई एक्सेप्टेड, बट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम मैं उन्होंने टेस्ट ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करना, मैं उन्होंने एबसेंट या 0 मार्क कर देना। क्लियर। द सेकेंड इज जेडे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सिर्फ वही बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देंगे। कल तुहाडा टेस्ट सीगा, आई थिंक सो तुहाडे लई स्पैशल बेटे टीचर जा रहे हैं टेस्ट लैन, उत्थे कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं सीगा टेस्ट देने लई। जिन्होंने दिता उन्होंने ऑनलाइन सबमिट कराता, या तो फिर वो बच्चे ऑफलाइन आएंगे नहीं, ऑनलाइन ही करेंगे। जे तुसी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन ही टेस्ट दोगे, जे ऑफलाइन आ रहे हो तो टेस्ट अकेडमी ते ही होगा। क्लियर। इट आई थिंक इट शुड बी क्लियर विद ऑल ऑफ यू। ठीक। आज बेटे यूनिट 3 स्टार्ट करा रही हूँ, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। देखो ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਨੇ +1 है चाहे +2 है, ਆਪਾਂ ਨੇ सिस्टम्स पढ़े, बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, DNA है, RNA है, ਉਹ ਕਿਵੇਂ बने हुए ने उन्हां बारे डिस्कस किया, किवें ट्रांसफर होंदे, किवें फॉर्मेशन होंदी है। इस यूनिट के अंदर बेटे आपां 3 चैप्टर करांगे। फर्स्ट है डिजीजेस इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। 3 चैप्टर्स वी हैव। चैप्टर 1 डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। बीमारी की है, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟ ਕੀ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, that we study under this chapter। इस चैप्टर च ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ 3 पोर्शंस ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ डिजीजेस स्टडी ਕਰਾਂਗੇ, अबाउट द डिजीजेस कि डिजीज की ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीजेस। ठीक है, जो ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, that we will study under the first part of this chapter। second part ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ body ਉਸ disease ਦੇ ਨਾਲ fight ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, that we will study in the second part of the chapter, that is the immunity। third है we will deal with the addiction, drug addiction। easiest part है drug addiction। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿਕ ਕਰਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਇਨ ਫੂਡ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀ क्योंकि वो आप हजे शुरू नहीं करना, मैं जस्ट क्योंकि अपने यूनिट बारे दस रही सी, दैट इज वाई। स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहांसमेंट का मतलब है कि डे बाय डे पॉपुलेशन राइज हो रही है, हुण ओहदियां कमियां, उदों सारे लोगों को ग्रेन्स मिलन, सारे लोगों को खाण पीण लई मिले, तो आप क्रॉप्स नूं किवें एनहांस कर सकते हैं, वो मैथड्स ने जिहड़े आपां सैकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ांगे। क्रॉप्स दे अंदर भी, एग्रीकल्चर के अंदर किवें एनहांसमेंट हो सकती है, एनीमल्स के अंदर भी, एनीमल्स तो भी तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एग्स, मीट, मिल्क। ठीक है, तो हनी, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आप एनहांसमेंट स्टडी करांगे।
उस तो बाद है बेटे अपने को थर्ड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ that we have is the 3 chapters। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਪੇजेस ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰੋ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ and disease। clear? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर अपने को सब तो फर्स्ट है बेटे कि हेल्थ की होंगे। हेल्थ वर्ड का मतलब है बेटे कि कुछ लोग कंसीडर करते हैं हेल्थ का मतलब है डिजीज ना होना। थोड़ी बॉडी के सारे पार्ट्स सही वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर हेल्दी। नो, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की है ये अपनी बॉडी की वो स्टेट है बेटे जिसके अंदर अपना फिजिकल थोड़ी शरीर के सारे पार्ट्स सही काम करते हो, मेंटल थोड़ा तुसी दिमागी तौर पे सही हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, एंड सोशल थोड़ी सराउंडिंग्स सही ने। ठीक है? थोड़ा जरा सप्लाई हो रही है सैनिटरी वाटर, हाइजीनिक कंडीशंस और सब कुछ अवेलेबल है। सो इट्स द कंप्लीट वेल-बीइंग ऑफ फिजिकल, सोशल and mental status of a person, that is called as health। क्यों? मेरे को 3 persons ने, person A, person B, person C। जिहड़ा person A है बेटे इन्हू कोई mental pressure नहीं है, he enjoys the life, socially इहदियां surroundings better ने, physically इहदी kidney सही काम नहीं कर रही, he is said to be diseased, he is not completely healthy। second person है जड़ा B, इहदा सारे पार्ट्स सही वर्क कर रहे ने but he is in depression। if a person is in depression तो किसे गल दा की रिस्पॉन्स देना है, किवें देना है, किवें इंटरैक्ट करना। देखो वी ऑल नो व्हाट इज द डिप्रेशन, जो किसी भी चीज का माइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाए। ठीक है? तो ही इज नॉट सेड टू बी हेल्दी। क्लियर? सी ये जी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं इनू कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इनू कोई डिप्रेशन नहीं है, ये जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं उत्थे गंदगी है सराउंडिंग्स के अंदर, मक्खियां, मच्छर, फ्लीज, मॉस्किटोज दे आर प्रिवेलेंट। पानी आ रहा है वो किस मॉर्निंग च आया साफ आंदा आंदा गंदा आना शुरू हो गया, जिहड़ा उन्हां दी वाटर टैंक सीगी पर्सन दे हाउस दी उहदे अंदर गंदा पानी चढ़ गया। हुण गंदा पानी पहला तो टैंकी क्लीन करनगे, फिर उस तो बाद दोबारा साफ पानी दी वेट करनगे। दैट इज द प्रेशर, दैट इज द सोशल। जो तुहाडियां सराउंडिंग्स, तुहाडी हाइजीनिक कंडीशंस ने जिहड़ियां दे आर नॉट गुड, then socially you are sick। तुसी कितना टाइम अपने ऑर्गन्स नु ठीक रखोगे, थोनू किते ना किते डिप्रेशन भी रहूगा। अज पानी गंदा आ गया, अज सारे बीमार होंगे ये पानी पीएंगे ता दैट इज व्हेन योर सराउंडिंग्स आर नॉट गुड, you are said to be unhealthy। So according to WHO, what is health? The health is a state of complete physical, mental, social well-being।
नॉट मेयरली द एबसेंस ऑफ द डिजीज, कि तुहानू कोई बीमारी नहीं हैगी पर तुसी डिप्रेशन चो, देन यू आर अनहेल्दी। ओके, सो दैट इज द हेल्थ। क्लियर? हुण अपने कोल बेटे सेकंड डेफिनेशन जो हेल्थ दे अपोजिट है, दैट वी हैव इज द डिजीज। इहदे अपोजिट आ जाओ, डिजीज का मतलब क्या? इन्हां चो कोई भी एक कंडीशन है जिहड़ी वो खराब है। क्लियर? देन यू आर सेड टू बी डिजीज्ड। तो बेटे डिजीज अपने कोल की हो गया? एनी फिजिकल फंक्शनल change from the normal state that causes disability, discomfort to the body, that is called as the disease। clear है बेटे? जो अपनी health नो impair करे, the condition which impairs the normal functioning of your body is said to be the disease। जो इन्हां तिन्नां चो किसी एक भी पैरामीटर नो खराब करे वो डिजीज होंदी है। क्लियर? हुण अपने कोल फिजिकल हेल्थ दे अंदर की आ गया बेटे? फिजिकल दे अंदर तुहाडे सारे बॉडी दे पार्ट्स ने जिहड़े, ऑर्गन्स ने जिहड़े, उन्हां दी परफेक्ट फंक्शनिंग हो रही है। मेंटल हेल्थ थोड़ा ते थोड़ी सराउंडिंग्स दा जिहड़ा आपस च रिलेशन है वो ठीक है। सोशल हेल्थ जो तुहाडियां बेसिक रिक्वायरमेंट्स ने वो एक हैप्पी फैमिली वालियां ने, तुहाडियां सराउंडिंग्स गुड ने, देन यू आर सेड टू बी सोशली हेल्दी। क्लियर है बेटे? तो दोनों ही चीजों के अंदर आपको क्लियर हो गया। डिजीज का मतलब है कि सिर्फ ऑर्गन का सही काम ना करना, इस तो इलावा अपने को इन्हां दोनों चो भी इंपेयरमेंट होना, दैट इज सेड टू बी डिजीज। क्लियर है बेटे? हुण बेटे वी हैव इज द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स और डिजीज एजेंट्स। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स की होंगे ने बेटे? दे आर सच सब्सटेंसेस जो कि डिजीज कॉज करें। वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है जो बॉडी के अंदर गया जिन्हें डिजीज कॉज की, वो डिजीज एजेंट है। ठीक है? वो डिजीज और एजेंट केमिकल भी हो सकता है, सराउंडिंग्स के अंदरों थोड़ी बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है? तो अपने को डिजीज एजेंट के अंदर की आ गया? बायोलॉजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मैकेनिकल एजेंट एंड न्यूट्रिएंट एजेंट्स। है? तो अपने को बेटे बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर की आ गया कि कोई वायरस, बैक्टीरिया थोड़ी बॉडी के अंदर गया, उन्हें डिस्कम्फर्ट कॉज किया, थोड़ा डिजीज हो गया, दैट इज डिजीज एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट, थोड़ी डाइट के अंदर कोई चीज एक्सेस के अंदर है या लेस प्रेजेंट है, डेफिशिएंसी और एक्सेस, दैट कैन कॉज द डिजीज। ठीक है? तो अपने फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स इन्हां दा कंप्लीट अमाउंट के अंदर ना प्रेजेंट होना, दैट इज कॉल्ड एज द डिजीज। ठीक है? तो दैट विल लीड टू द डिजीज। उस तो बाद है बेटे केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट्स दो तरह के होंगे हैं। केमिकल एजेंट का मतलब है बाहरों दी कोई भी सबस्टेंस थोड़ी बॉडी के अंदर गया, उन्हें डिजीज कॉज करती। ये दो तरह के ने, एक्सोजीनस एजेंट्स एंड एंडोजीनस एजेंट्स। एक्सोजीनस एजेंट्स केड़े ने बेटे? जो बाहरों दी थोड़ी बॉडी के अंदर गया, डिजीज कॉज करती। सच केमिकल्स जो डाइट के थ्रू अंदर गया, डिजीज कॉज की। एंडोजीनस थोड़ी बॉडी ने अपने आप ही कुछ सिंथेसाइज किया, लाइक थोड़ी बॉडी के अंदर किसी चीज की एक्सेस सी, जिहदे करके यूरिक एसिड बॉडी के अंदर वधना शुरू हो गया, यूरिया एक्सेस के अंदर वधना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोजीनस एजेंट्स ऑफ द डिजीज। क्लियर? हुण बेटे फिजिकल एजेंट, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, घट हो गया, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, जिहदे करके थोड़ी बॉडी है जिहड़ी वो अनकंफर्टेबल होगी, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल एजेंट। नेक्स्ट है मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जिवें सपोज तुहाडा काम ही एवें दा कि तुहानूं सारा दिन किसी मशीन के उपर सेम मोशन के उपर वर्क करना पैंदा है, कुछ दिनों बाद तुहाडे जॉइंट्स के अंदर या तुहाडी आर्म्स के अंदर पेन रहना स्टार्ट हो गया, तुसी डॉक्टर को जाओगे तो उन्हें क्या कि तुहानूं स्प्रेन है। ठीक है? मतलब सेम मूवमेंट, सेम पोस्चर के अंदर तुसी वर्क कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल
एजेंट ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट है बेटे जेनेटिक डिसऑर्डर, थोड़ी बॉडी के अंदर किसी क्रोमोसोम दा प्लस या माइनस है, कोई जीन के अंदर म्यूटेशन है, दैट इज द जेनेटिक एजेंट ऑफ द डिजीज। क्लियर, तो ये डिजीज कॉजिंग एजेंट्स ने बेटे। इस तो बाद है बेटे होर भी कई एजेंट्स हो सकते हैं, जिवें अपने हार्ट च कोई प्रॉब्लम है, किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो एवं दी डिजीजेज होंगे बेटे जिन्हों के कॉज ही पता नहीं होंगे। ठीक है, तो दीज आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, फिजिकल, मेंटल, केमिकल, such kind of the agents which causes the diseases are called as the disease causing agents। ਹੁਣ अपने कोल है बेटे diseases ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। we have is the classification or the types of the diseases। classification of diseases या types of the diseases। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के अंदर बेटे अपने कोल है डिजीजेस दो तरह दी होंदियां ने। डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स। आई एम राइटिंग हियर डिजीज, इट्स ऑफ टू टाइप्स, कंजेनिटल डिजीज and acquired disease। कंजेनिटल डिजीजेस वो डिजीजेस होंदियां ने बेटे जो बाय बर्थ बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, बाय बर्थ। ठीक है, जिवें आपां लास्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आए हैं, पॉइंट म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दे आर द कंजेनिटल डिजीजेस प्रेजेंट बाय बर्थ। तां कुछ अपने को बेटे कुछ ऐसिया एनॉमलीज ने, कुछ ऐसिया फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज ने जो बाय बर्थ प्रेजेंट होन ड्यू टू द सिंगल जीन म्यूटेशन, ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स और क्रोमोसोमल एबरेशंस। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की होगी जिथे मदर जो प्रेगनेंट है और रह रही है उत्थे कोई स्ट्रेस बर्डन टाइप का जो सिनेरियो है वो बन रहा है। ठीक है, तो कंजेनिटल के अंदर वी हैव इज द डिजीजेस due to single gene mutation, sickle cell anemia, phenylketonuria पढ़ के आए हैं ना आप पीछे। single gene mutation, congenital, present by birth। second is we have the chromosomal aberration, chromosome का कोई पार्ट डिलीटेड है या पूरी की पूरी क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम है, नंबर प्लस है, माइनस है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद है एनवायरमेंटल डिजीजेस। ठीक है, एनवायरमेंटल डिजीजेस की हो गया बेटे या फैक्टर्स जो कि अपने को है कि चिल्ड्रन दे एनवायरमेंट करके होन, यानी कि मदर जो प्रेगनेंट है उहदियां सराउंडिंग्स दे अंदर या उहदी फैमिली दे अंदर उन्होंने किसी गल दी स्ट्रेस है या कोई न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है, तो दैट इज द सॉर्ट ऑफ द एनवायरमेंटल डिजीजेस। क्लियर, नाउ वी हैव इज द एक्वायर्ड डिजीजेस, जो कि डिजीजेस आपां आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। नॉन कंजेनिटल ये दो तरह दी ने, कम्युनिकेबल डिजीजेस और इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब की है जो जिहदा मैं सेकंड नाम किया इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक पर्सन तो दूसरे पर्सन दूसरे तो तीसरे तक हो। कोविड-19 रिसेंट एग्जाम्पल, पैंडेमिक की क्या सोशल डिस्टेंसिंग करो, जिहड़ा वायरस है वो टच द्वारा एयर द्वारा मतलब लाइक जो किसी पर्सन ने
ड्रॉपलेट्स दिते, छिक मारी, खांसी कफिंग की, ठीक है, तो ਉਹਦੀ बॉडी चो ਉਹ ड्रॉपलेट्स दूसरे ਦੀ बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, दैट इज द कम्युनिकेबल डिजीज। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ कम्युनिकेबल डिजीजेस ਨੇ, ठीक है। the communicable diseases ਦੇ ਅੰਦਰ we have is the bacterial diseases, viral diseases which spread from one person to another person. They could be due to the bacteria, they could be due to the virus, they could be due to the protozoan. Clear है बेटे? तो इन्हां दे causative agents कई सारे ने, ठीक है। फंगल डिजीजेस भी ने, जिवें कि अपने कोल फॉर एग्जांपल आपां रिंग वॉर्म्स ने जिहड़े दद जिन्हों आप कहने एक जगह ते खारिश की, दूजे पार्ट ते करती, उत्थे ही हो जाके हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज द बेटे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिन्हों नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते, वो डिजीजेस जो किसी ने किसी नूं नहीं दित्तियां, अपनी बॉडी दे अंदर अपने आप होन, उन्हां नूं कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अपना कोई बॉडी दे अंदर डाइट दे अंदर किसी सबस्टेंस की कमी होगी, डेफिशिएंसी डिजीज, किसी चीज की एक्सेस होगी, ठीक है, दोनों कंडीशंस के अंदर ही बॉडी डिजीज्ड हो जाती है। उस तो इलावा अपने को की है बेटे कुछ एलर्जीज ने, वो अपनी बॉडी के अंदर ड्यू टू बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी है जी लैवल राइज हो रहा है, वो करके डिजीज हो रही है। कैंसर, बॉडी के अंदर सैल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ है जिहड़ा ओह होना। इस तो इलावा बेटे डीजनरेटिव डिजीजेस, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होना। क्लियर है बेटे। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस ने जिहड़ियां वो कई तरह दियां ने, अपने कोल कैंसर इज वन ऑफ देम। इस तो इलावा अपने कोल आ गया डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो बॉडी के अंदर किसी डाइट सप्लीमेंट दे ना जान करके ने, बॉडी के अंदर कोई डाइटरी सप्लीमेंट ज्यादा है ओदे करके ने नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कर्वी। उस तो बाद है कोई हार्मोन बॉडी के अंदर ज्यादा बन रहा है, कोई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर ज्यादा बन रही है, तो एंटीबॉडी ज्यादा बनया तो अपने को एलर्जी, हार्मोन ज्यादा बनया हाइपो एंड हाइपर डिजीजेस, जिवें थायरॉइड, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपर थायरॉइडिज्म। ठीक है बेटे। तो दोनों ही कंडीशन है जो हार्मोन नहीं बन रहा या वो एक्सेस के अंदर बन रहे हैं, तो अपने को बेटे इतने 3 वर्ड्स ने डिजीज के नाल रेफरेबल, इन्फेक्शन, कंटैमिनेशन, इन्फेस्टेशन। इन्फेक्शन का मतलब है बेटे एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड योर बॉडी, बॉडी के अंदर गया इन्फेक्शन हुई डिजीज होगी। ठीक है। उस तो बाद है बेटे कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन वर्ड का मतलब होंगे तुसी किसी नॉन इन्फेक्शन का मतलब है कोई लिविंग एजेंट तुहाडी बॉडी के अंदर गया, कंटैमिनेशन तुसी किसी नॉन लिविंग एजेंट नूं टच किया जिहदे उपर वायरस सी, वो उत्थों दी तुहाडी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होया। ठीक है बेटे। सो वी हैव इज इन्फेक्शन, वायरस अपने आप बॉडी के अंदर गया, कंटैमिनेशन सरफेस नूं आपां ने टच किया, वो कंटैमिनेटेड सी, उत्थे वायरस सी। क्लियर है बेटे। एंड द थर्ड टर्म वी हैव इज द इन्फेस्टेशन, दैट रेफर्स टू द डेवलप। उस तो बाद जो वो वायरस बॉडी के अंदर रेप्लीकेट होना शुरू हो गया, अपना इफेक्ट देन लग जाए, दैट इज कॉल्ड एज द इन्फेस्टेशन। क्लियर है बेटे। इस तो बाद है बेटे कि जिहड़ियां कम्युनिकेबल डिजीजेस ने इहदे अंदर जो अपने को डिजीजेस ने इन्हां नूं कंट्रोल किवें कर सकते हैं, तो पेशेंट की हिस्टरी पता चलनी चाहिए है, डिजीज की हिस्टरी पता चलनी चाहिए। जिवें कोरोना के अंदर कई पैरामीटर्स बनाते, 6 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, उस तो इलावा मास्क पाया होना चाहिए, सैनिटाइजर्स होने चाहिए। सिमिलरली डिजीज नूं, हर डिजीज नूं प्रिवेंट करने लई कोई ना कोई प्रिवेंटिव मैजर्स जरूर होंदे ने। सपोज कॉमन कोल्ड ही है, ਉਹਦੇ ਲਈ भी क्वारंटाइन होना चाहिए। ठीक है। इफ यू आर गोइंग आउटसाइड, देखो पर वो इतना डेंजरस नहीं है, इस करके लोग बाहर चले जाते हैं। कोरोना के केस के अंदर की है वो डेंजरस है, किसी सामने वाले की बॉडी की इम्यूनिटी थोड़े नालों लो हो सकती है, दैट इज वाई दैट इज डेंजरस एज कंपेयर टू द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के अंदर जी बॉडी है वो इन्ना सिवियरली रिएक्ट नहीं करती जिन्ना ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ लंग्स ने उन्होंने अंदर म्यूकस फिल होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बेटे। तो अपने को है बेटे नेक्स्ट इज कि ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीजेस। नेक्स्ट है डिजीज है जी ट्रांसमिट किवें हुंदी है। तो आज बेटे आप इन्ना ही करांगे, थोड़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट है,
कि डिजीज की हुंदी है, हैल्थ की हुंदी है, डिजीजेस किन्ने तरह दियां हुंदियां ने। तो ये तुसी कर लेना बेटे। 2 पेजेस ने, क्योंकि हजे थोड़े कोल नोट्स नहीं हैगे, मैं परसों दूंगी थोनों नोट्स, तो इस करके बेटे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगी, अकॉर्डिंगली कराऊंगी। इस तो बाद जो थोनों नोट्स मिल गए फिर आप स्पीड अप करांगे अपने प्रोसैस ਨੂੰ, क्योंकि आई जस्ट वांट कि थोड़ा जिहा सिलेबस है वो जल्दी तो जल्दी कंप्लीट होए, सो दैट अपन रिवीजन लई उन्ना ज़्यादा टाइम मिले। क्लियर? थैंक यू सो मच।